ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं हूं दिबांग और कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। आमिर खान हैं, किरण राव हैं। शुरुआत करते हैं। ये लापता लेडीज़ आपकी नई फिल्म है और जो मैंने देखा मुझे बहुत पसंद आई, जहाँ तक मैंने देखा। और एक उसमें एक रवानगी है, एक उसकी चाल है और ऐसा मुझे लगता है कि जो ये सवाल तो आमिर से करता हूँ मैं कि जो मीडियम पर इनकी जो पकड़ है वो बहुत उसमें दिखाई देती है कि हाँ, हाथ रवा हो गया। जैसे गाड़ी रवा हो जाती है ना, शुरू शुरू में वो चलती है झटके से, बाद में फिर ऐसा लगा आपको? एक्चुअली जब मैंने फिल्म देखी तो ये कहानी पहले मुझे मिली थी और जब एक स्क्रिप्ट कंपटीशन था जिसमें मैं जूरी था और उस दौरान जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद आई। और एक्चुअली स्क्रिप्ट बहुत चटपटी स्क्रिप्ट है। इट्स अ वेरी टेस्टी स्क्रिप्ट बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है फिल्म का, जो प्लॉट है फिल्म का, वो इतना ड्रामेटिक है कि एक लड़के की शादी होती है, वो घर पहुंचता है अपनी बीवी के साथ और पता लगता है कि जो औरत घूंघट में है वो कोई और, किसी और की बीवी है। तो स्टार्ट उसका यही है, द वाइव्स गेट मिक्स्ड अप। तो द स्टार्ट इटसेल्फ इज सो ड्रामेटिक एंड इसमें जो स्कोप है ह्यूमर का और हंसी मजाक का और अजीब चीज़ें होने का, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर दैट। तो आई फाउंड द स्क्रिप्ट वेरी एंटरटेनिंग। और किरण, मुझे पता था कि पिछले 8-10 सालों से कहानी ढूंढ रही थी फिल्म बनाने के लिए। खुद लेखक हैं किरण, तो उन्होंने 8-10 कहानियाँ खुद लिख ली थी और हर 2-3 महीने पे वो मुझे नई कहानी सुनाती थी कि ये बनाए या ये बनाए, और सारी कहानियाँ मुझे पसंद आ रही थी। तो इट वॉज रियली अप टू हर टू चूज, बट वो झिझक रही थी फॉर सम रीज़न और दी अदर। और जब ये कहानी मेरे पास आई तो मुझे लगा कि ये बहुत ही सही कहानी होगी किरण के लिए, बिकॉज किरण इज अ वेरी ऑनेस्ट फिल्म मेकर और ये कहानी इतनी ड्रामेटिक है कि इसको आप जितना ऑनेस्टली बोलेंगे उसका मज़ा और उभर के आएगा, विच इज़ व्हाट आई फेल्ट दैट शी इज़ आइडियल फॉर दिस काइंड ऑफ स्टोरी एंड विच इज़ वाई दैट्स हाउ इट होल थिंग स्टार्टेड। और मैंने फिर किरण को कहानी दी, उनको बहुत पसंद आई। किरण, जब इन्होंने आपको कहानी दी तो ये सारी बातें बताई थी कि अब ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं और बता रहे हैं? नहीं, उन्होंने एक्चुअली, उनको मिली थी स्क्रिप्ट एज पार्ट ऑफ द कंपटीशन। तो जब मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी, लेकिन वो थोड़ी और रियलिस्टिक थी। इट वाज अ मोर ड्रामा जॉनर वाली कहानी। तो मुझे लगा कि इसमें, जैसे आमिर ने कहा, इसमें ह्यूमर का बहुत पोटेंशियल है, सैटायर है, लेकिन बहुत लाइट भी हो सकता है, फनी, इमोशनल भी हो सकता था। तो इसीलिए हम एक नए स्क्रीन राइटर को इसमें हमने जोड़ा। हर नेम इज़ स्नेहा देसाई, और स्नेहा ने आकर इसका, अभी देखते हैं स्क्रीन पर, वो उनका स्क्रीन प्ले है। और दिव्यनिधि शर्मा ने भी काम किया उस पर तो ऐसा था। तो हमने एक्चुअली उसको फ्लेवर में बदला। हालांकि कहानी काफ़ी सिमिलर है ओरिजिनल स्क्रिप्ट से, लेकिन थोड़ी उसकी फ्लेवर चेंज हो गई, ह्यूमरस हो गई। तो सीधा उस सवाल पे आ जाता हूँ जो देखता हूँ हम दोनों के चेहरे कैसे इस पे खिलते हैं कि फिल्म में जो बहुत एक मज़ेदार रोल है वो फिल्म में कर रहे हैं रवि किशन। और ये हमने सुना है कि उसके एक और दावेदार भी थे। तो हुआ क्या हुआ? मैं दावेदार जवाब खुद आप बोल रहे हैं। हाँ, मैं देता हूँ। क्या है वो फिल्म के अंदर हाँ, मेरा वर्जन देता हूँ मैं। हर आदमी का अपना अलग सोच होता है। तो मेरा सच ये है कि कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा किरदार था उसमें। तो मैंने कहा कि यार किरण को ये कहानी ऑफर करता हूँ, किरण को बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने कहा वो जो रोल है वो मैं करना चाह रहा हूँ। और किरण ने कहा अच्छा, वो आप बहुत बड़े स्टार हैं, आप, मेरी फिल्म छोटी सी है, उसमें आप डिसबैलेंस कर देंगे। तो मैंने कहा आप स्क्रीन टेस्ट तो ले लीजिए, देखिए सूट होता हूँ कि नहीं। तो फिर मैंने बाकायदा स्क्रीन टेस्ट दिया और मुझे लगता है बहुत अच्छा स्क्रीन टेस्ट है। आप लोग देखेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हाँ, लेकिन स्क्रीन टेस्ट देखने के बाद जब किरण और मैंने डिस्कस किया, हम दोनों को अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं, हम दोनों को अच्छा लगा। लेकिन हम दोनों को लगा कि जो किरण का जो डर है और जो हम लोग का खौफ था कि शायद एज अ स्टार मैं जब आऊँगा तो फिर मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपके मन में
एक रिश्ता होता है नोन एक्टर के साथ, और जब वहाँ पे एज अ कैरेक्टर लोग देखेंगे तो इट विल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट. तो वी फेल्ट कि आई शुड नॉट बी इन द फिल्म इन एनी केस. मुझे वैसे भी फिल्म में नहीं होना चाहिए, चाहे जितना भी मेरा अच्छा टेस्ट हो. नहीं, और मुझे आमिर ने fail कहा कर दिया मैं गया. पूरी तरह से हुलिया बदल दूंगा, मैं पहचान में नहीं आऊंगा कि मैं हूँ. तो मैंने बोला कि फिर फायदा ही क्या हुआ तुम्हारा फिल्म में होने का. हमको हाँ टिकटें एक्चुअली बेचनी ये है. सब हुआ था. हाँ मैंने किरण को बोला आपको क्या प्रॉब्लम है, एक मैं बहुत फिल्म बड़ा है स्टार हूँ. ट्रॉपिक थंडर. हाँ मैंने बोला मैं ऐसा गेटअप करूंगा आपको पता ही चलेगा कि मैं हूँ. तो उन्होंने कहा फिर फायदा क्या आपको लेने का. तो आइदर वे मतलब मैं आर्ग्यूमेंट हार गया था. और रवि किशन एक अलग किस्म का रॉनेस, अर्थिनेस Ravi is a लाते हैं. fantastic यू नो, ही इज अ actor. ग्रेट एक्टर और वो एकदम फिट आते हैं एंड इस रोल एक्चुअली में. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन रवि वाज माय आइडिया ना. नो, नॉट एट ऑल. ही वाज अरे माय आइडिया. हटाओ, मेरा आइडिया था रवि यार. कुछ भी यार. आई हैव माय एंटायर क्रू एज. अरे क्रू को तो कोई भी पटा लेगा. अच्छा. एवरीथिंग इज ऑब्वियसली योर आइडिया. नहीं रवि का आइडिया हाँ, मेरा आप था ही और का मैंने था, वो आप ही कहा का रवि था. को लेते हैं. तो ये मेरा वर्जन है, उनका वर्जन अलग है थोड़ा. पर ये बातचीत सुन के तो साफ दिखाई दे रहा है कि दिल में चोट काफी गहरी है उधर. काफी गहरी चोट है. तो वो नजर आती है ना. मैं क्या करूं, मैं अपने हंसते जज्बात, हंसते आंसू पोंछ रहे हैं वो. मैं जज्बात अपने छुपा नहीं पाता हूं. चलो पर कोई नहीं, बात जब नहीं. आप देखेंगे आपको भी लगेगा कि रवि जी से एक्चुअली अच्छा agree. कर नहीं पाता कोई भी, क्योंकि एक तरह से ऑर्गेनिकली फिट होते हैं इस रोल में. और थोड़ा भोजपुरी हिंदी भी है, हालांकि आमिर कर लेते. सॉरी. एक काम करता हूं मैं, एक फिल्म रिलीज हो जाए उसके बाद मैं अपना क्या कहते हैं ऑडिशन. वो मेरा ऑडिशन जो है मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा. आप लोग देख लेना कैसे लगा आपको. पर मैंने जब वो हिस्सा देखा मुझे तो लगा कि ये यही बैठे हुए हैं. मैं कि बिल्कुल आप ही हैं उस रोल बिल्कुल. में. आपको लगा कि मैं बेटर हूं. बिल्कुल वो मुझे लगा कि बिल्कुल अरे मैं फिट बैठ आपका रहा है. देखो ये होता है असली दोस्त. Leave it to the audience. No, but I think Ravi is fantastic. He's done an amazing job, and I really loved watching him when I saw the film. So hats off to him. पर फिर इसी के साथ आपने बहुत सारे नए लोगों के साथ भी काम किया. वो अनुभव कैसा है, और उसमें क्या होता है कि बहुत उम्मीदें होती हैं और आप नए लोगों को जानते नहीं कितना पोटेंशियल है, कहाँ तक जाएंगे नहीं जाएंगे, डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, सरप्राइजेस भी होते हैं. हाँ, डिसअपॉइंटमेंट, सरप्राइजेस, सब एक नया पैकेज है एक्चुअली. इसलिए नए एक्टर्स के साथ काम करने में अलग ही मज़ा है, क्योंकि आपको खुद पता नहीं वो क्या करेंगे ऑन द डे. और एक तरह से जब हमने कास्टिंग की थी उसकी, हमने फिज़िकली हमको थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे. दोनों लड़कियां सेम हाइट की होनी चाहिए, नहीं तो अदला बदली होने का जो एक आइडिया है वही फेल हो जाता. उसके अलावा उनके दोनों किरदार के एक थोड़े से क्वालिटीज़ फिज़िकली भी चाहिए थे. जैसे आप मिलेंगे इसके बाद तो फूल एकदम इनोसेंट सी यंग लड़की है, एक लड़की है तो जो थोड़ी शेडी शानी है. पर इनमें जो शेड्स आने मुझे चाहिए थे वो एक्चुअली इन दोनों को, इन तीनों को एक्चुअली सबके साथ हमने रिहर्सल्स किए, काफ़ी वर्कशॉप्स किए, सारे एक्टर्स के साथ फिज़िकली किए. क्योंकि कॉमेडी में एक ये बात होती है कि आप एक पिच, सबको एक सरीका पकड़ना चाहिए. यू नो, यू हैव टू ऑल बी, नहीं तो कोई यू नो ह्यूमर पॉप होने के लिए सबको एक लेवल पर होना चाहिए. तो वी डिड अ लॉट ऑफ वर्कशॉपिंग, लॉट ऑफ रिहर्सल्स. भोजपुरी रिहर्सल्स बहुत किए इन बच्चों ने. तो आई थिंक वी वर क्वाइट रेडी एंड दे आर वेरी वेरी गुड. एक्चुअली हमारे कास्टिंग के दौरान सारे सीन्स करवाए, यू नो, व्हाइल वी वर टेस्टिंग. तो हमें पता था कि अच्छा ही करेंगे, और उससे ज़्यादा ही बेहतर किया इन तीनों ने. उनका लॉन्च है. नए लोगों के साथ एक फ़ायदा ये होता है कि बड़े स्टार्स की तरह उनसे कितनी भी रिहर्सल्स करवाना चाहो करवा सकते हैं. अरे आमिर तो सबसे ज़्यादा रिहर्सल मैं ही करता हूँ भाई. हाँ. अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि दोनों की शक्लें देखिएगा जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ. अच्छा, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ पे. मैं सडनली आपने रिहर्सल की बात की तो यू नो माई मेमोरी गॉट स्पार्क्ड. मैं शूटिंग कर रहा था कयामत से कयामत तक की. मेरी पहली फिल्म थी और फिल्म सिटी में शूटिंग थी. और वहाँ मैं मेकअप रूम में था. नुज़त वॉज विथ मी, मेरी कज़न. मंसूर जो थे डायरेक्टर थे, वो बाहर से शॉट लगा रहे थे. तो मेरे साथ मेरे कज़न उस फिल्म में है, जुटशी, राज जुटशी.
तो जुटशी, मैं, नुज़त और आई थिंक रीना भी थी साथ में, आई कांट रिमेंबर। हम लोग मेकअप रूम में बैठे हुए थे और हमारा डे सीन था जो ख़त्म हो चुका था और हम लोग को 1-2 घंटे का गैप था क्योंकि नाइट सीन भी था, बट इवनिंग का टाइम वी आर वेटिंग फॉर द स्काई टू टर्न ब्लैक एंड ऑल दैट, तो 1-1.5 घंटे का ब्रेक होता है। तो उस ब्रेक में हम लोग मेकअप रूम में बैठे हुए थे और मेकअप रूम के बाहर कोई शूटिंग चल रही थी किसी और फिल्म की। तो कुछ आवाज़ें आने लगी, लाइट्स लगने लगी और आवाज़ें आने लगी और फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस की आवाज़ें आई और फिर एक एक्टर की रिहर्सल शुरू हुई। उस एक्टर ने कम से कम 100-200 दफ़ा वो लाइंस बोली होंगी और मैं और जुटशी और नुज़त और रीना कमरे में बैठे हुए थे और एक पॉइंट के बाद मैंने कहा यार इतना कौन रिहर्स कर रहा है, और मैं गया और मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो अमित जी वहाँ पे थे। ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैं नया एक्टर था और मैं अमित जी का बहुत बड़ा फ़ैन था और आज भी हूँ, और मैंने देखा उनको कि इतना मंझावा एक्टर, बट उसका जब सीन आता है और उसके बाद द मोमेंट आई सॉ इट्स अमित जी, तब तो पहले तो मैं अंदर आके बोला अमित जी हैं भाई फिर मैं बाहर गया और मैं कोने में बैठ के उनको देखने लगा और आधा एक घंटा मैं बैठ के देख रहा था। इतनी मेहनत वो कर रहे थे, इतने फोकस थे वो, उनके 8-10 टेक हुए, लंबा शॉट था और उसके बाद शॉट ख़त्म हुआ। उस वक्त मॉनिटर नहीं हुआ करता था, तो शॉट तो ख़त्म हो गया और मैंने देखा कि कैमरा हट गया है। प्रकाश मेहरा जी थे डायरेक्टर, उन्होंने कहा ओके नेक्स्ट शॉट, तो कैमरा हट गया है, सब लोग चल रहे हैं यहाँ से वहाँ, अगला शॉट की तैयारी शुरू हो गई है। अमित जी वहीं खड़े हैं, फिर वो गए प्रकाश आई डिडंट स्पीक टू फास्ट राइट, ऐसे करके वो उसी में अटके हुए थे वो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था कि देयर इज नो एंड टू हाउ मच यू कैन रिहर्स एंड यू नो एंड गेट इट राइट। चार्ली चैपलिन, जिसको हम सबसे बड़ा एक्टर मानते हैं, ही इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट स्पॉन्टेनियस एक्टर, वो कम से कम 200-300 दफा रिहर्सल करता था, 200-300 दफा टेक करता था। दैट्स हाउ मच ही यूज्ड टू डू इट, बट ईच टाइम यू फेल्ट के लग रहा है फर्स्ट टाइम कर रहा है। So I believe a lot in rehearsing and being prepared. पर हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे बड़े स्टार्स हैं, वो तैयारी नहीं होती रिहर्सल के लिए, ये भी तो है। देखिए हर एक्टर की अलग प्रोसेस होता है, हर एक्टर का अलग तरीका होता है। जैसे सहवाग खेलता है, सचिन खेलता है, दोनों अलग अलग स्टाइल से खेलते हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं। द्रविड़ अपने स्टाइल से खेलता है, वो भी अच्छा खेलता है। तो हर क्रिएटिव इंसान का अपना तरीका होता है और आई थिंक हर रोल पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि धोबी घाट में आपने ज़्यादा रिहर्सल किया नहीं था, पर आप रहे थे उस घर में जहाँ आपकी शूटिंग चल रही थी, लेकिन डायलॉग ही नहीं थे, मैं क्या रिहर्स करता बहुत कम लाइंस थे, मुझे डायलॉग ही नहीं दिए थे, मैं रिहर्स क्या करता। एक तरह से वो दैट वाज अ लिटिल मोर मेथड आई गेस। या आई वाज स्टेइंग देयर इन दैट हाउस। या चलिए, तो मैं सवाल पर आता हूँ जिसमें मैं कह रहा था कि अब इनकी शक्लें देखिएगा, क्योंकि ये जो फिल्म है ये सेट है 2001 में। आपको याद दिलाऊं कि 2001 वो साल है जब एक बहुत बड़ी फिल्म एक बहुत बड़े सुपरस्टार की आई थी और फिल्म का नाम था लगान। और उस लगान फिल्म, और ये बात आप में से कम लोगों को ध्यान में होगी कि उस लगान में एक असिस्टेंट डायरेक्टर थी जिनकी पहली मुलाकात हुई इस सुपरस्टार से, और फिर दोनों आगे फिर दोनों में शादी हुई और अब आप यहाँ पर इनको देख रहे हैं। तो क्या ये इसीलिए उन दिनों को थोड़ा याद किया है इसमें कि 2001 में हम लोग मिले थे? नहीं, ध्यान था ऐसा? नहीं, वो कहानी का रिक्वायरमेंट ये था कि उसमें सेलफोन, कैरेक्टर्स के पास सेलफोन नहीं होना चाहिए। दो लड़कियां 4 दिन तक गायब हैं, तो एक्चुअली 2018 या अभी कभी आप डेट ले लें तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक, घूमना मुश्किल है आज के डेट में। आप फेसबुक पर एक पोस्ट डाल देंगे कि ऐसी लगती हैं लड़कियां, तो तब की बात ये थी कि मोबाइल फोन्स अभी आए हैं इंडिया में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कम पेनिट्रेशन है उनकी। दहेज में दिया जा रहा है एक ऐसा इतना कीमती चीज है, सिग्नल इतना अच्छा नहीं है, सिग्नल अच्छा नहीं है, कवरेज नहीं है, उस वक्त की बात है। और जैसे उससे कोई स्मार्टफोन नहीं थे। कोई आज याद कर रहा था 16 रुपए की इनकमिंग कॉल है और कुछ 32 रुपीज आउट। जी, तो उसकी मतलब पर आप दोनों के पास 2001 द डेट इज सो दैट वी वांट टू शो अ पीरियड जहां सेल फोन्स का पेनिट्रेशन नहीं था इतना। पर आप दोनों के पास था सेल फोन? उस वक्त नहीं, मेरे पास नहीं था, मेरे पास पेजर हुआ करता था।
उस वक्त? मेरा शायद था, पर बहुत वो नोकिया छोटा पुराना था एक्चुअली। 2001 आई वाज डूइंग कमर्शियल्स, आई थिंक आई हैड वन। इनके पास था। ये बताइए कि इस फिल्म में गाने भी बहुत हैं और बिल्कुल मतलब बहुत खूबसूरत हैं और बिल्कुल सही फिट बैठ जाते हैं। उन पर मेहनत हुई, उन पर इन्होंने कुछ बताया गानों पर? बहुत राम संपत की बहुत ही सुंदर एल्बम है एक्चुअली इस फिल्म में, 4 गाने हैं। हालांकि जब शुरू में हमने लिखी थी स्क्रिप्ट तो उसमें इतने सारे गाने थे नहीं, लिखते लिखते एक्चुअली और बनते गए और इतने अच्छे बने कि फिल्म में 1-2 बार और यूज़ हो गए तो थोड़े और वर्सेस हो गए। पर बहुत अच्छे गाने। राम आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स वी हैव, और इतने बेहतरीन गाने उसने इस फिल्म में दिए। आप लोग सुनेंगे जब आप फिल्म देखेंगे। या और चारों बहुत अलहदा है एक दूसरे से, बहुत ही अलग। ईच ऑफ देम इज़ वेरी डिफरेंट सिंगर्स ऑफ कोर्स। पर आमिर का जो फेवरेट गाना है धीमे धीमे, उसमें उन्होंने एक्चुअली राइटिंग में स्वानंद के साथ थोड़ा काम किया है। नहीं, वो थोड़ा बहुत हाँ। पर ये बताइए कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आप जो कहना चाहती हैं वो बात और गंभीर होती जाती है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो और हल्का होता जाता है। तो ये एक आपके लिए चुनौती थी, ये आप बैलेंस की? हाँ, वो चुनौती एक्चुअली लिखते वक्त थी, क्योंकि हम काफ़ी सारे मुद्दों पर थोड़ी रोशनी डालना चाह रहे थे, लेकिन बहुत भारी तरह से नहीं, इन अ काइंड ऑफ सब टेक्स्ट में करना चाह रहे थे। तो लिखते वक्त हम एक फ़िल्टर डालकर लिख रहे थे कि हर सीन में हम जो कहना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं या तो कैरेक्टर के थ्रू या डायलॉग के थ्रू हमें समझ आए, लेकिन ऑन द नोज ना रहे, कुछ ऐसे डायलॉग्स या स्पीचिफिकेशन प्रीची ना बन जाए। फिर एडिटिंग के वक्त भी हमने काफ़ी अपने आप को बहुत हाँ वी फाइन कट इट, कुछ भी जो ज़्यादा लगता था कि मैसेज दे रहे हैं वो निकाला, क्योंकि ये कहानी एक्चुअली मज़ेदार है, बहुत एक रोमांचक जर्नी की कहानी है। 2 लड़कियां अगर गुम जाएं तो उनके साथ क्या हो सकता है, बहुत डरावनी कहानी हो सकती है एक्चुअली, बुरा भी हो सकता है उनके साथ। लेकिन इस कहानी में हम ये देखना चाह रहे थे कि अगर लड़कियों को ये आज़ादी मिले, उनको ये छूट मिले, तो क्या अच्छा भी हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मज़ेदार जर्नी होनी चाहिए, और इसीलिए वी वर क्वाइट केयरफुल दैट वी डोंट मेक इट एट ऑल अबाउट द इश्यूज और इन द। आमिर, आप तो बहुत गंभीर मुद्दों पर शोज़ भी करते रहे टेलीविज़न पर, हमने भी आपके साथ शो किए वो 7 पार्ट्स का। आपको लगा कि वो सारी बातें, उनमें से कुछ बातें आ रही हैं यहाँ पर, उससे कुछ मदद मिली यहाँ अपनी बात को कहने में? क्योंकि आप जब कहते थे तो बहुत गंभीर तरीके से वो बातें रखी जाती थी। हाँ, एक्चुअली मुझे लगता है कि सिनेमा वो मीडियम है जिसमें लोग एंटरटेन होने आते हैं, और मुझे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज अक्सर उठाते हैं अपनी कहानियों में, और लोगों को शायद ये थिंकिंग है कि मैं सोशल इशू के बारे में पहले सोचता हूँ और फिर कहानी ढूंढता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं एंटरटेनर हूँ, और मुझे बहुत मतलब ये बात बड़ी साफ पता है कि जब लोग थिएटर में आते हैं दे कम टू बी एंटरटेन्ड। अगर उनको सोशियोलॉजी में लेसन चाहिए तो वो कॉलेज जाएंगे। थिएटर का टिकट खरीद के आए तो उनको मज़ा चाहिए भाई। तो आपकी कहानी पहले मज़ेदार होनी चाहिए, उसके बाद आप जो कुछ भी कहना चाहें आप कहें, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं भी कहना चाहें, हमने डेली बेली फिल्म बनाई है, उसमें हमने कोई सोशल मैसेज नहीं दिया है, और ना गजनी में कोई ख़ास सोशल मैसेज था। तो यू मेक फिल्म्स टू एंटरटेन पीपल, एंड समटाइम्स जब मेरे सामने कोई कहानी आती है जो बहुत एंटरटेनिंग है, जैसे लापता लेडीज़ या तारे ज़मीं पर या जो भी मैं फिल्में करता हूँ, वो पहले मुझे एंटरटेन करती हैं, और उसके साथ साथ उनमें से कुछ होती हैं जो कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी कह रही हैं, लेकिन उस वजह से मैं उनके फिल्म नहीं बना रहा हूँ। आई फील दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ स्क्रिप्ट शुड एंटरटेन, फर्स्ट इट हैज़ टू एंटरटेन मी। पहले मुझे मज़ा आए, फिर मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि और लोगों को भी मज़ा आएगा। फिल्म से थोड़ा बाहर टहलें, आगे चलें। हाँ। तो आपने बात की आपकी जो पिछली फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, उसका आपको इनको बड़ा, आपसे पूछता हूँ, वो तो थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं उस मामले में। अरे आपने एकदम दुखती उस पर उंगली रख दी। तो वो फिल्म मेरी बहुत अजीज़ है, मुझे
हम सब ने, अद्वैत ने, मैंने, पूरे कास्ट और क्रू ने, करीना, हम सब ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो नहीं चली। और मुझे लगता है कि जब मैं अपने फेलियर्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए सीखने का। दो चीज़ें हुई। एक तो काफ़ी समय के बाद मेरी फिल्म नहीं चली थी, तो फैमिली के लोग, दोस्त वगैरह सब घर पे आ रहे थे 2-3 हफ्ते तक कि यार कैसा है तू, आर यू ओके। तो एक 2-3 हफ्ते के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा यार फ्लॉप के बाद इतना प्यार मिलता है, मुझे पता होता तो मैं 2-4 पहले और दे देता यार। बट दैट वाज द फनी साइड ऑफ इट। बट द रियल साइड ऑफ इट इज दैट फेलियर रियली टीचेस यू what has gone wrong. It gives you an opportunity. आपको मौका मिलता है ये समझने का कि आपने क्या, आपके कम्युनिकेशन में क्या गलती थी। और I gave it a lot of thought and I think it has been a big learning. I was telling Kiran as a joke that मैंने इतनी गलतियां की हैं इस फिल्म में on so many levels. And thank God सारी गलतियां एक फिल्म में हुई। अगर ये अलग अलग फिल्में में होती तो प्रॉब्लम हो जाती। So of course emotionally मैं दुखी हूँ कि फिल्म नहीं चली, लेकिन I think I've taken time to absorb the grief and I think it's been a big learning for me. Yeah. किरण, थोड़ा और आगे चलें तो शायद आपको मालूम है कि जो फॉरेस्ट गंप जो फिल्म थी उसमें टॉम हैंक्स और रॉबिन राइट एक नई फिल्म कर रहे हैं, हियर नाम की, और पहली बार उसमें एआई का इस्तेमाल होगा और रियल टाइम डी एजिंग आप देख पाएंगे। तो एआई पे बड़ी चर्चा है कि एआई सब कुछ बदल देगा, जॉब्स तो जाएंगी, फिल्में बदल जाएंगी, देखने का तरीका बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा। आप जानती हैं हॉलीवुड में बड़ा स्ट्राइक भी हुई इस पर। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरफ आप लोग देख रही हैं, इसके बारे में पढ़ रही हैं, समझ रही हैं? एक्चुअली स्पीकिंग मुझे इतना पता नहीं है कि क्या सब हो सकता है एआई के थ्रू, क्योंकि चैट जीपीटी किस तरह से हमारे बेटे के एसेज को ठीक कर सकता है उतना तक पता है, क्योंकि स्कूल के बच्चे अब सब यूज़ करने लगे हैं। तो वहाँ तक तो पता है कि एडिटिंग में काफ़ी हेल्प हो सकती है, स्पेशली वर्ड प्रोसेसिंग में और राइटिंग में। लेकिन वीएफएक्स का जो तो राइटिंग में एक और डिबेट हो रहा है कि अलाउ होना चाहिए कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप रोक पाएंगे। सॉरी, दिस माइक इज गॉन। मुझे नहीं लगता है कि आप एक्चुअली एआई को रोक पाएंगे। लोगों को, आई मीन वी आर ऑल यूजिंग सम फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव व्हाट वी डू, और इसका कैसे हम यूज़ करते हैं इसका एक्चुअली हमारे इट विल बिकम हाउ वेल यू कैन यूज़ इट। वो अपने आप तो नहीं लिखने वाला है एआई, वैसे भी आपको इनपुट्स देने पड़ेंगे टू गेट व्हाट यू वांट आउट ऑफ इट। तो आई थिंक हमारे ऊपर है हाउ मच वी कैन यूज़ एआई रियली। आमिर, ये तो हमने देखा कि हाल के दिनों में नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर वो लोगों के इस्तेमाल के लिए होती है तो वो आ जाती है, बेहतर हो जाती है, सस्ती हो जाती है। मोबाइल फ़ोन एक तरीका है, और पेजर जो आप यूज़ करते थे वो बाहर चला गया क्योंकि उतना यूज़ का नहीं था। तो ये आपको लग रहा है कि नई नई टेक्नोलॉजियाँ दिखाई देगी सिनेमा में? हाँ, यकीनन। आई थिंक नई टेक्नोलॉजी तो हमेशा आती रहती है और आगे भी आएगी। एआई इज समथिंग दैट इज लिटरली टेकिंग ओवर द वर्ल्ड और टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। और वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमको पता भी चलेगा कि क्या हो रहा है। मैं टेक्नोलॉजी में हमेशा लास्ट रहता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी कहानियों में ही घूमते रहती है। और I think technology is something that, in any case, there's no turning back. तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोफेशन में आप जाएं तो उसमें अगर जैसे कि मैंने सुना था स्ट्राइक्स हुई हैं, उसको आप कर्ब नहीं कर सकते। एक नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसको आप नहीं रोक सकते, और रोकने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू लर्न टू इवॉल्व विथ इट एंड यूज़ इट टू योर बेस्ट। जी, बिल्कुल सही। बड़ी बात करें कि टेक्नोलॉजी को आप फिर वो रिवर्स गियर में नहीं आती, वो जाती है तो फिर सीधी चली जाती है। आप सबसे बातचीत आप दोनों से हम लोग जारी रखें। आपकी फिल्म के कास्ट के 3 बेहद ख़ास लोग यहाँ पर मौजूद हैं। नितांशी हैं,
प्रतिभा हैं और स्पर्श हैं, तीनों को मैं स्टेज पे बुलाता हूं, तो उनसे भी मुलाकात होनी ज़रूरी है। आइए। मैं अगर आप तीनों से एक ही सवाल पूछूं तो ये आपकी जर्नी बहुत, मुझे लगता है साफ कि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण जर्नी होगी जहाँ तक इस मीडियम का सवाल है। क्या एक बड़ी बात सीखी आपने इनसे? Hello, good evening everyone. Am I audible? Hello, yeah. Hi, good evening everyone. तो मैंने आमिर सर से एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है। अभी हम IIM बैंगलोर गए थे, तो वहाँ ऑडियंस में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था आमिर सर से कि आप परफेक्शन ढूंढते हो हर शॉट में। तो आई थिंक आमिर सर ने उसका बहुत ही अच्छे से आंसर किया था कि वो परफेक्शन नहीं, वो मैजिक दिखते हैं। सो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं भी आगे चल के जब मैं काम करूँगी, आई रियली वांट टू कीप इट अलोंग, कि मैं जब भी परफॉर्म करूँ तो वो एक मैजिक को ध्यान में रखूँ। प्रतिभा के लिए आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे? नहीं। थैंक यू। नितांशी, आप बताएं। फर्स्टली गुड इवनिंग एवरीवन। तो आमिर सर कितने अच्छे एक्टर हैं, हम सभी उनके फ़ैन हैं, हम सब ने उनकी फिल्में देखी हैं, तो उनकी एक्टिंग का तो हम सबको पता है। बट भोपाल की स्क्रीनिंग में आमिर सर ने एक चीज़ कही थी जो अभी तक भी मेरे मन में, और एक ये चीज़ है जो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करना चाहूँगी। आमिर सर ने कहा था कि उनकी मम्मा ने उन्हें एक चीज़ सिखाई है, और ये मेरी मम्मा ने भी मुझे सिखाया है कि कभी भी ना किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सर, लोग कितना पूछते हैं कि सर इतना ग्लो करते हैं, फेस से तो ग्लो करते हैं सर, पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत ग्लो करते हैं। तो सर ने बताया था कि उनका ये सीक्रेट है कि वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, और वो अपनी इंटेंशन हमेशा इतनी अच्छी रखते हैं कि वो उनकी पूरी पर्सनैलिटी में झलकती है। तो एक ये चीज़ है जो मैं सर से सीख के हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगी। धन्यवाद। नए कलाकार हैं, ज़रूर उनके लिए तालियां बजानी चाहिए। स्पर्श। Good evening, everyone. Sir, I think I would love to take this opportunity to praise both of them because they both have added a lot in my life. So on this film, I have definitely become a better actor. I have touched the spots and tapped those emotions which जो मैंने पहले explore नहीं किए थे. And I would love to give this to Kiran ma'am. And I think एक बेहतर एक्टर बनने के साथ साथ मैं इस प्रोजेक्ट में किरण मैम के गाइडेंस में एक बेहतर इंसान भी बनाऊँ. And that goes to Amir sir as well because he really inspired me to become one. क्योंकि आमिर सर बीइंग द सुपरस्टार, वो कभी बैगेज नहीं पहनते। जितनी बार भी हम उनसे मिले हैं, हमारी कन्वर्जेशन बहुत ही लाइट रहती हैं और बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है उनकी कन्वर्जेशन में। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग जो आमिर सर से भी सीखने को मिलती है। ही नेवर वेयर द बैज ऑफ दैट सुपरस्टार, ही इज़ रियली हम्बल। सो या, दैट्स इट। थैंक यू। आमिर सर ये कह रहे हैं कि आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, वाकई में? नहीं। काश मैंने किसी का दिल नहीं दिखाया होता। नहीं, कोशिश रहती है ये, क्योंकि अम्मी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी अम्मी से, शी इज़ बीन अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन मी ऑन माई लाइफ। और तो ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना। सो आई ट्राई एज बेस्ट एज पॉसिबल। कभी कभी गलती से कुछ गलती हो जाए तो फिर मैं माफ़ी भी फ़ौरन मांग लेता हूँ। बट आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट दीज 3 एक्टर्स। इतने कमाल के एक्टर्स हैं ये। आजकल मैं देखता हूँ कि नए नए एक्टर्स आए हैं। मतलब मैं जब अपनी पहली फिल्म कर रहा था, तो मैं जब आज भी अपनी पहली फिल्म देखता हूँ और मैं इनकी पहली फिल्म देखता हूँ, इनका पहला काम जमता रहा, वाज योर फर्स्ट वर्क। हाँ, इतना कमाल का काम, मतलब एज इफ फर्स्ट फिल्म में या फर्स्ट आउटिंग में आप लोग इतना मंझावा काम करते हैं। So it's so amazing to see. I think the youngsters of today are at least 10 steps ahead of us. They are starting at least 10 steps ahead of us. And that's really wonderful to see. So I wish all of you all the very best. And Thank may you so you, much, sir. Thank you. always entertain us all your lives. आप कहना चाहेंगे कुछ किरण इन तीनों के बारे में, या आपने आमिर से कुछ बात सीखी हो उस बारे में? आमिर से तो मतलब टेक्स्ट बुक लिख सकती हूँ। सेवरल वॉल्यूम्स के टेक्स्ट बुक्स। क्या नहीं करना चाहिए। What I've learned from अच्छा, आमिर। एक मजेदार चीज है, हम लोग का डिवोर्स अभी हुआ है, आप लोगों को तो पता ही है। तो एक दिन शाम को मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा किरण
क्या लगता है एज अ हस्बैंड मुझ में क्या क्या कमी थी? यू नो व्हाट इज इट दैट आई कैन इम्प्रूव? अभी आगे चल रहा हूँ लाइफ में, व्हाट कैन आई इम्प्रूव? जिसे हाँ लिखो करके बाकायदा मुझे पॉइंट्स लिखवाए गए। आप बहुत बात करते हैं, आप किसी को बात नहीं करने देते, आप अपना पॉइंट पे घुसे रहते हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई आगे। तो बाकायदा कुछ 15-20 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। I mean, you asked. So, हाँ तो फिर नहीं, ये 3 बहुत ही एक्चुअली बहुत ही मज़ेदार सफ़र रहा। हम लोग कोविड के दौर में शूटिंग कर रहे थे तो और भी क्लोज हो गए। एक तरह से यूनिट हमारी एक जगह पे रह रही थी एंड वी कुडंट रियली लीव द होटल और ये सब था। और इन तीनों के लिए एक्चुअली इनकी पहली फिल्म है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। इन्होंने हाँ टीवी सीरीज़, वेब शोज़ इन दोनों ने की है। ये शी इज़ ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी बिग ऑन द सोशल मीडिया, तो ये सब किया है। लेकिन फिल्म में इनका पहला आउटिंग है और पर इतनी कॉन्फिडेंस है इन सबको और इतनी सीखने की जो एक इच्छा है, सीखने का जो एक तरह से हंगर होता है ना एक्टर्स में, तो फिर इट मेक्स अप फॉर मेनी अदर थिंग्स दैट यू मे नॉट हैव एक्सपीरियंस। तो ये इनके साथ काम करके ना आई रियली गॉट टू रीलिव सम ऑफ माई youth, because I was the oldest person on set. Everyone around me was like in their early 20s. तो बहुत मज़ा आया एक्चुअली इन सब के साथ काम करके। ये मेरा आखिरी सवाल है और मैं नहीं चाहता कि वो मुंह में खटास सी रहे, कड़वाहट सी रहे। आमिर की एक खूबी क्या है, सबसे अच्छी खूबी क्या है जो आपने देखी? मैं चाह रहा हूँ कि उसी नोट पर मैं अपने सवाल ख़त्म करूँ। एक से ज़्यादा भी बता सकती हैं अगर आप चाहें तो। जी, आमिर इज़ इनक्रेडिबली ओपन माइंडेड। वो अगर आप उनको लॉजिकली कुछ समझाएं या प्यार से कुछ समझाएं, if he sees value in it, he's very quick to agree and quick to accept कि हाँ ये बात सही है, which I think is a very rare thing in a person। क्योंकि लोग ईगो पे ले लेते हैं और बैठ के कहेंगे कि नहीं नहीं बट ये है, लेकिन वो सुनते हैं बहुत ओपन माइंड से और अगर उनको ठीक लगी तो he is quick to agree। आमिर खान प्यार के भूखे हैं। आमिर खान प्यार के भूखे हैं? कौन नहीं है भाई, मुझे बता दीजिए। फिल्म में गाने हैं, बहुत सुंदर गाने हैं। उसमें एक गाना है सजनी, तो क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप पांचों से? I think आमिर सर have just started learning singing। हाँ, मैं आजकल इन्होंने भी गाना भी पता होगा, नहीं सीखना शुरू किया। लर्निंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे गाना इतना मजा आता है गाने में, मैं पहले भी गाता था, अभी भी गाऊंगा। तो आमिर सर हाँ, would मुझे join खाली us। एक्सक्यूज आप बोलो गाओ तो मैं गाता हूँ। आप बोलो नहीं गाओ फिर भी मैं गाता हूँ। तो सजनी थोड़ा मुश्किल गाना है ना। हो सजनी रे, किरण बहुत अच्छी गाती, सिंग विद मी ना। हो सजनी रे कैसे बने दिन रात, कैसे जिसे बात तेरी याद सतावे रे। हो सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात तेरी याद सतावे रे। तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप पांचों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइडियाज ऑफ इंडिया, ये है आइडियाज ऑफ इंडिया। ABP Networks, Ideas of India।